कि अगर पेशाब लग जाए हमारे बच्चों को तो मुसलमान का बच्चा है, खड़ा होकर तो पेशाब करेगा नहीं, बैठने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता है, कुकड़ू बैठता है। तो पता ये चला कि आधा पेशाब जमीन में और आधा पेशाब रुक जाता है। जब खड़ा होकर चल लगाता है आधा पेशाब पैर में। बताओ मेरे बच्चों, अफसोस का मकाम है, अपने लिबास को पहचानो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे तंग लिबास ना पहनो जो जिस्म को तकलीफ दे। ऐसे लिबास मत पहनो जो तुम्हें नमाज में तकलीफ दे, जो तुम्हें बैठने में तकलीफ दे। आरामदा लिबास पहनो। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम ज़्यादा होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से मुझे आप तक पहुंचाना है। फजीलत शेख मौलाना अब्दुल रहीम साहब असरी, इनकी दावत, और मास्टर मंजूर साहब दामद बरकातहुम, इनकी दावत पर मेरी हाजिरी हुई है। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिए। मैं समझ रहा हूँ कि परेशानी है, पिंडा थोड़ा छोटा है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन एक वादा करो कि जितने वक्ता आए हैं, जितने भी आलिम यहाँ पर आए हैं, सबकी तकरीर को सुनना है। इंशाल्लाह सुनेंगे? अरे बोलो भाई, सुनेंगे? हाथ उठा के बोलो ना, इंशाल्लाह सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तेजी के साथ। देखो, आमी अपना मेहमान, आमी अपना मेहमान, तो मेहमाने माइक सूसा कर रहा बाबू, इसको खत्म करो। मेहमानेर इकराम करो, एटा नबीर सुन्नत आछे। बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। कपड़ा गंदा नहीं होगा, ये पाक मिट्टी है जहाँ पर बैठे हो, और कुर्बान जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है, मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुर्बान जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, फिर एक दिन इसी मिट्टी में हम मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा फिर तुम्हें हम दोबारा जिंदा करेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये मिट्टी एक दिन तो इसी के अंदर जाना है। जाना है कि नहीं जाना? इसी के अंदर जाना है। इस घर की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, कुर्बान जाओ नौजवानों, हिसाब देना होगा। अच्छा, इंशाअल्लाह कुछ पैगाम मैं शुरू करूंगा, उससे कबल मैं चाहता हूँ हम्द बारी ताला के चंद अशआर सुना दें। अरे सुना दें। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही
ये शैतान जो है ना, एक आदमी फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, तो घर से निकला, अंधेरा था, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़ा गंदा हो गया, फिर घर आया, नहाया, गुस्ल किया, फिर दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद जाने लगा, फिर ठोकर लगी, फिर गिर गया, दोबारा घर आया, नहाया धोया, फिर कपड़ा पहना, तीसरी बार जब मस्जिद के लिए निकला तो देखा कि दरवाजे पे एक आदमी चराग लेके खड़ा है। बोले रे भाई तुम ही क्या है? बोला कि आपको मस्जिद जाना है ना? बोला हाँ। बोला चलिए मस्जिद पहुंचा दे रहे हैं, आप बार बार गिर जा रहे हैं। मस्जिद पहुंचाया, ये मस्जिद के दरवाजे पे चिराग लेके खड़ा रहा, तो वो बोला कि क्या तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, आओ। बोला नहीं, हम आप पढ़िए। ये आदमी गया, नमाज पढ़ के निकला, देखा चिराग लेके खड़ा है, घर तक पहुंचा दिया। तो ये आदमी बड़ा मशकूर हुआ, इसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि भाई बाबू तुम्हारा नाम टकी, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मेरे ऊपर में एहसान किया कि मस्जिद तक तुम चिराग दिखा कर ले गए, मुझे ठोकर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हमको, मेरा नाम है शैतान। बोला रे बाबा, शैतान तो नमाज पढ़ने से रोकता है, तुम मस्जिद पहुंचाए तो कुर्बान जाओ। शैतान कहा कि जब तुम्हें पहली मर्तबा ठोकर लगी, तुम गिरे, फिर घर आए, नहाए, गुस्ल किए, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया। दोबारा ठोकर लगी, गिरे, अल्लाह तेरे पूरे खानदान के गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा ठोकर अगर तुम्हें लग जाती तो हमें डर था कहीं अल्लाह पूरे मोहल्ले वाले के गुनाह को ना माफ कर दे, इसलिए हम सोचे कि किसी का गुनाह माफ ना हो, तुम नमाज पढ़ लो। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। और ये जो शेर में तमाम बच्चों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, अल्लाह पे यकीन मजबूत करो, अल्लाह पे यकीन मजबूत करो। वही अल्लाह है जिसने पैदा किया है, वही अल्लाह है जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, वही अल्लाह जो आसमान का शामियाना लगाया, वही अल्लाह है जिसके कब्जे में हम सब की जान है। फिर वही अल्लाह एक दिन मौत देगा और कुर्बान जाओ, फिर अपने कटघरे में, फिर अपनी अदालत में अल्लाह खड़ा करेगा, फिर सवालो जवाब होगा। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह देगा। अल्लाह देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, देगा नहीं देगा? हाँ। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, कुर्बान जाओ। दुनिया वालों से मांगो, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। दुनिया वालों से पैसा मांगोगे, नाराज हो जाएगा। अगर पूछा कहोगे ना भैया 5,000 टका हमको चाहिए उधार, बोले आहा, कल काहे बोले, पैसा तो था, खत्म हो गया। कल बोलते तो 5,000 रुपए दे देते। और कुर्बान जाओ, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि थोड़ा सा देखिए ना, आप कोशिश कीजिएगा तो परेशानी मेरी हल हो जाएगी। 5,000 रुपया आप हमको उधार दे दीजिए, 10-15 दिन, महीने, एक दिन बाद हम वापस कर देंगे। बोला अच्छा ठीक है, कल मिलिएगा, बाजार में मिलिएगा। अब कल जब जैसे ही आप बाजार पहुंचे, आपको वो देखा कि वहां आ रहा है, गुरु से गरीब घुस जाएगा कि आ रहा, पैसा मांगेगा, ये उधार मांगेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह से बड़ा देने वाला कोई नहीं है। नौजवानों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगना सीखो। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। कमी है? अरे बोलो, कमी है? कुर्बान जाओ।
ए मस्जिद में जुमे के बयान में इमाम साहब कह रहे थे कि लोगों, ओ वो अल्लाह सबको खिलाता है, यहाँ तक कि मिट्टी के नीचे जो कीड़ा है अल्लाह उसको भी खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रोए ज़मीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसको मेरा अल्लाह ना खिलाता। मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, ये अल्लाह के ऊपर में है, कुर्बान जाओ। पत्थर के अंदर में जो कीड़ा है मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है और कुर्बान जाओ। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शेख रुकिए, मौलाना साहब रुकिए, हाँ क्या बात है? बोला आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही है कि अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? कैसे नहीं खाएगा तुम? बोला हम नहीं खाएंगे, हड़ताल कर देंगे। बोला फिर भी अल्लाह तुमको खिलाएगा? बोला कैसे खिलाएगा? बोला जो जाके घर हड़ताल कर दिया, खाना नहीं खाएंगे। जुमा पढ़ के घर गया, दोपहर का खाना ही नहीं खाया, रात का खाना नहीं खाया। माँ परेशान हो गई, माँ बोली मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे लाल और मेरे लखते जिगर बेटा खाना खा ले। खाना नहीं खाएगा, पतला हो जाएगा। बहुत सारे नौजवान हमारा ये कमज़ोर होने की वजह से रमज़ान में रोज़ा नहीं रखता, काहे नहीं?